नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल यष्टि दर्शन के यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय साथियों, हम सब आज 16 संस्कारों के बारे में चर्चा करेंगे। इन 16 संस्कारों के ये 16 संस्कार आश्वलायन ऋषि के गृह सूत्र में इसका वर्णन मिलता है। पहला है गर्भधारण संस्कार। 16 संस्कारों में पहला है गर्भधारण संस्कार। गर्भधारण संस्कार जो संतान प्राप्ति के लिए गर्भधारण किया जाता है, उसके लिए पहला संस्कार है गर्भधारण। जो महिलाएं गर्भधारण खुद प्राप्ति के लिए गर्भधारण करती हैं, उसके लिए गर्भधारण संस्कार की व्यवस्था की गई है। पुंसवन संस्कार, पुत्र प्राप्ति के तीसरे माह यह संस्कार किया जाता है। बात है तीसरा है सीमांतोन्नयन संस्कार। गर्भधारण स्त्री को बालों को ऊपर करके उसको स्नान करने की व्यवस्था किया गया है। जात कर्म में जन्म के समय बच्चों का जो नार काटा जाता है उसमें जात कर्म के अंतर्गत आता है। नामकरण बच्चों के 10 से 12 दिन में नामकरण किया जाता है। निष्क्रमण पहली बार बच्चों का पूरे दर्शन कराया जाता है। वो संस्कार निष्क्रमण के अंतर्गत आता है। अन्नप्राशन संस्कार के अंतर्गत बच्चों को पहली बार दाल या फिर कोई काला पदार्थ चम्मच के द्वारा खिलाया जाता है। अन्नप्राशन के अंतर्गत आता है। चूर्ण संस्कार, जिसको मुंडन भी करते हैं, उसको बच्चों को जो बालों को मुड़वाया जाता है और जो संस्कार होता है वो कर्ण के अंतर्गत आता है। कर्ण भेद संस्कार, बच्चों का जो कर्ण भेदा जाता है वो कर्ण भेद संस्कार के अंतर्गत आता है। विद्या आरंभ, बच्चों की जो एक निश्चित आयु जाती है, उस निश्चित आयु के बाद बच्चों को समझने और बोलने और समझने लगे, उसके लिए विद्या का आरंभ किया जाता है। संस्कार विद्या आरंभ किया जाता है। उपनयन संस्कार, जो जनेऊ धारण किया जाता है, और संस्कार उपनयन संस्कार के अंतर्गत जो जनेऊ बालक धारण करता है, उसके लिए सबके लिए अलग अलग आयु निर्धारित है। ब्राह्मणों के लिए 10 वर्ष की व्यवस्था के लिए 10 वर्ष में बालक जो है जनेऊ धारण कर सकता है। वही क्षत्रियों के लिए इसकी आयु जनेऊ धारण की आयु 11 वर्ष रखा गया है, और वैश्य के लिए 12 वर्ष जनेऊ धारण रखा गया है। इसमें शूद्र के लिए जनेऊ धारण की कोई व्यवस्था नहीं थी। संस्कारों के बारे में जानकारी। 12वां संस्कार है तो वेदारंभ। जो 16 संस्कारों में वेद का आरंभ एक निश्चित आयु के बाद वेद का आरंभ किया जाता है। बच्चों के लिए वेद का आरंभ किया जाता है। किसान 13वां है किसान संस्कार, और 14वां जो है समापवर्तन संस्कार। इसमें समापवर्तन संस्कार में स्नान कराना अनिवार्य कर्म था। यह संस्कार शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है। 15वां संस्कार जो विवाह संस्कार होता है। एक बालक की एक निश्चित आयु के बाद उसका विवाह का प्रबंध किया जाता था। ये 16 संस्कारों में इसको 15वां नंबर पे रखा गया है। और लास्ट और 16वां संस्कार अंत्येष्टि संस्कार। 16 संस्कारों में लास्ट सबसे संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार सबसे पहले उसको शव को स्नान कराया जाता था। उसको विधि विधान के द्वारा स्नान कराकर उसको 100 वस्त्र में लपेट कर शमशान घाट, जिसको हम शमशान में दाह संस्कार करते हैं, वहाँ जाकर एक हिंदू रीति रिवाज के द्वारा उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। 16 संस्कार अंतिम संस्कार के नाम से जाना जाता है। वैदिक भूगोल में ऋग्वेद में अरण्य और सिंधु शब्द सागर के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार आया है। ऋग्वेद में कृष्ण शब्द मोती के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार ऋग्वेद के 9वें और 10वें मंडल में 4 समुद्रों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 9वें और 10वें मंडल में 4 समुद्रों के बारे में जानकारी मिलती है। अर्थवेद में कृष्ण शब्द मोती के लिए प्रयुक्त हुआ है। थैंक यू वेरी मच।